हेलो दोस्तों, मैं आफ्ताब राणा आप सभी को अपने YouTube चैनल एवन स्टडी एरिया पे स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी के कुछ टर्म को समझेंगे। ज्योग्राफी में एक पढ़ेंगे आप लोग शार्क, SAARC, और दूसरा एक आता है आसियान। इसमें कौन सी कंट्री आती है और उस कंट्री का नाम क्या है, इस कंट्री का गठन कब हुआ था और इस कंट्री मतलब जो है संगठन, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सार्क के बारे में। तो सार्क का गठन कब हुआ था, तो देखेंगे हम लोग सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क का गठन जो हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, और इसका मुख्यालय नेपाल का राजधानी है काठमांडू। तो इसका मुख्यालय जो है वह नेपाल के काठमांडू में है। अब हम लोग देखेंगे कि सार्क के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं। तो देखेंगे हम लोग सार्क के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं। तो इस नक्शा में आप देखेगा तो यहाँ पर अपना भारत का द्वीप समूह जिसका नाम है लक्षद्वीप, और इसी के नीचे हिंद महासागर में एक द्वीप है जिसका देश का नाम है, जिस देश का नाम है मालदीव। तो एक नंबर में हो जाएगा अपना कौन, मालदीव। दूसरा नंबर पे आपका यहीं पर है, इसके भारत के जस्ट नीचे इस वाले रीजन में, जिसका नाम है श्रीलंका। तो दूसरा में आ जाएगा कौन सा, श्रीलंका। तीसरा नंबर में आ जाएगा आपका भारत। चौथा नंबर में आ जाएगा ये वाला जो रीजन देख रहे हैं आप, ये वाला रीजन है पाकिस्तान का। तो चौथा नंबर में आ जाएगा आपका पाकिस्तान। फिर इसी के ऊपर जस्ट ये वाला रीजन आप लोग देख रहे हैं, ये वाला रीजन का नाम है अफगानिस्तान। तो पांचवा नंबर में आ जाएगा आपका अफगानिस्तान। फिर छठा नंबर में देखिएगा तो ये वाला जो आप देख रहे हैं इसका नाम है नेपाल। तो 6 नंबर में आ जाएगा आपका नेपाल। 7वां नंबर में ये रहा आपका सिक्किम, और सिक्किम के जस्ट ये वाला जो आप लोग रीजन देख रहे हैं, क्षेत्र देख रहे हैं, इसका नाम है भूटान। तो 7वां नंबर में आ जाएगा आपका भूटान। और 8वां जो सबसे लास्ट ये वाला प्रदेश जो आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश का गठन कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1966 से 1977 तक तथा 1980 से 1984 तक रहा। यानी इनका 2 टर्म में रहा, 1966 से 1977 और दूसरा 1980 से 1984 तक। तो 8वां नंबर में आ गया कौन आपका, बांग्लादेश। तो इस सब को हम सीरीज से याद करेंगे कि सार्क में कौन कौन से देश आते हैं। पहला नंबर मालदीव, दूसरा नंबर श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, छठा अफगानिस्तान, 7वां नेपाल, और 8वां और लास्ट कौन सा है आपका, बांग्लादेश। और इस बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ था। अब यहाँ पर देखेंगे आपका कि ये अफगानिस्तान जो है, ये इसका सार्क का गठन 1985 में, 8 दिसंबर 1985 इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में। अब इसको हम लोग देखते हैं कि यहां पर से एक पर्वत श्रेणी निकलती है, पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम है हिंदू कुश। जिसका नाम क्या है, हिंदू कुश। फिर यह रीजन जो आता है यहाँ पर चाइना का क्षेत्र कहलाता है, और यहीं से एक पर्वत निकलती है जिसका नाम है कुनलुन पर्वत। जिस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, कुनलुन पर्वत। और फिर यहां से एक पर्वत निकलती है जिसका नाम है हिमालय, जिसका नाम क्या है, हिमालय। और ये रहा आपका भारत का पूर्वोत्तर राज्य, यानी उत्तर पूर्व राज्य। इसको ज्योग्राफी की दृष्टि से हम लोग उत्तर पूर्व बोलते हैं, पूर्वोत्तर कहना यहाँ पर गलत होगा,
क्योंकि आप चुंबक के दो ध्रुव पढ़ते हैं, तो एक उत्तर और दूसरा दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की उसमें कोई भी चर्चा नहीं की गई है। तो ये आपका उत्तर पूर्व राज्य जो है सेवन सिस्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके जस्ट बगल में आपका म्यांमार एक देश है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग हो गया था। तो म्यांमार और ये जो आपका उत्तर पूर्व राज्य है, यहां से एक पर्वत निकलती है जिसका नाम है अराकान पर्वत, जिसका नाम क्या है अराकान पर्वत। फिर ये यहाँ पे ये वाला क्षेत्र आ गया बंगाल की खाड़ी, ये वाला कौन सा आ गया बंगाल की खाड़ी, यानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और ये हिंदू कुश पर्वत, ये मिल गया ये आपका अरब सागर। ये कौन सा सागर है अरब सागर। इसी को हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। इस साइड से हिंदू कुश पर्वत, ऊपर में कुनलुन पर्वत, ये वाला हिमालय, भारत और म्यांमार के बीच अराकान पर्वत, फिर इधर में पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम से अरब सागर। इसमें 5 देश आते हैं। इसको याद कैसे करेंगे हम लोग देखेगा। 1 नंबर में आपका आएगा कौन भारत, 2 नंबर में पाकिस्तान, 3 नंबर में नेपाल, 4 नंबर में भूटान और 5 नंबर में बांग्लादेश। तो ये रहा आपको सार्क का भी हम लोग 8 कंट्री देख लिए, भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले 5 देश के बारे में पढ़ लिए, हिंदू कुश पढ़ लिए, कुनलुन, हिमालय, अराकान, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे मिल रही है ये जोन, ये एक्चुअली मिलती है कहाँ पे चीन में। और इसी को हम लोग विश्व का छत, आप जानते होंगे विश्व का छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है, यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज द प्लेटू ऑफ पामीर। तो ये पामीर का पठार हो गया। अब सार्क का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय काठमांडू में, ये नेपाल है और इसी जगह पे आपका काठमांडू है। तो ये रहा आपका कौन सार्क के बारे में, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय काठमांडू, इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 में। इसमें आने वाले 8 देश मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भूटान से मात्र 3 याद रखिएगा क्वेश्चन, जो यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसे। एक में ताला परियोजना लिख देते हैं यहाँ पर, जस्ट मेंशन आप लोग लिख लीजिएगा। एक में ताला परियोजना या ताला प्रोजेक्ट, दूसरा नंबर में है चाकू परियोजना और तीसरा नंबर में है दोगाछू। तो ताला परियोजना, चाकू परियोजना और दोगाछू परियोजना कहाँ है, तो यह भूटान में है। और भूटान में एक पर्वत है जिसका नाम है काला पर्वत। भूटान से यही 4 चीज पूछा जाता है कि ताला परियोजना कहाँ है, चाकू परियोजना कहाँ है, दोगाछू परियोजना कहाँ है, तो यह सब भूटान में है। काला पर्वत भी भूटान में है। इससे बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आसियान के कुछ देश, आसियान के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो ये इसको भी मिटाते हैं हम लोग। इस पर्वत श्रृंखला का कोई काम नहीं है। ये रहा फिर भारत। इस भारत को भी मिटा करके हम लोग इस साइड में बनाते हैं। आप लोग जब तक सार्क में आने वाले 8 देशों का नाम लिख लीजिए। अब यहां पर हम भारत के बारे में बनाते हैं।
ये सपोजेट मान लेते कि ये मेरा अपना भारत है, इस वाले भाग को, ये आपका गुजरात है, इस वाले भाग को कच्छ करण बोलते हैं और ये वाले भाग को सौराष्ट्र बोलते हैं। तो हमको अभी पढ़ना है अब आसियान के बारे में। उस समय हम लोग पढ़े थे सार्क के बारे में और अभी हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, आसियान के बारे में। अब आसियान के बारे में देखते हैं कि आसियान में कितने कंट्री आते हैं। तो पहले देखते हैं कि आसियान का गठन कब हुआ था। तो आसियान का गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को। इसका मुख्यालय जो है वह इंडोनेशिया के जकार्ता में है और पूछेगा द्वीप पर तो जावा द्वीप पर है। इसको याद करने का ट्रिक याद रखिएगा कि ज से जकार्ता और ज से जावा। तो आसियान का जो है मुख्यालय जकार्ता जावा द्वीप पर है। अब इसमें हम लोग कितने कंट्री आते हैं उसको याद करेंगे। यहाँ पर बता देते हैं कि उसमें टोटल 10 कंट्री आते हैं। क्योंकि देखिएगा जैसे हम लोग बताते हैं ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो देखते हैं हम लोग ईस्ट मतलब पूरब, ये गलत हो गया, पूरब और ये पश्चिम, यानी ये कौन सा हो गया आपका वेस्ट और ये कौन सा हो गया ईस्ट हो गया। अब इस साइड में जो आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ और ईस्ट, यानी ये वाला डायरेक्शन जो होगा मेरा वह कौन सा होगा, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट हो गया। उसके बाद एशियन और ये नेशन, लेकिन इसमें कई देशों का एक क्या है, समूह है, संगठन है। तो इसके आगे लग गया एसए, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एंड नेशन। तो इसमें आने वाले 10 देश हैं। तो उस 10 देश को हम लोग क्रम से याद रखेंगे कौन कौन सा है। तो यहाँ पर आगे आपका एक देश का नाम है जिसका नाम है म्यांमार, जिसका नाम क्या है, म्यांमार। फिर यहाँ पर एक कंट्री आएगा जिसका नाम होगा आपका थाईलैंड। तो इसको याद करते चलना है 2-2 के सीरीज में कि कैसे कैसे याद रखेंगे। एक नंबर में आएगा कौन सा, म्यांमार। दूसरा नंबर में थाईलैंड। अब यहां पर देखिएगा तो इस आकृति में, इसमें इस समझिए इस द्वीप में 3 देश है। कौन कौन सा है, यहां से ये हो गया एक देश और ये एक देश ये वाला हो गया। इस देश का नाम क्या है, लाओस, इसका नाम कंबोडिया और इसका नाम वियतनाम। तो इससे 3 याद रखेंगे, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो यहां पर हो गया एक में कौन, लाओस, चौथा में कौन, कंबोडिया और 5वां में वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला भाग जो आपका है ये पूरा भाग मलेशिया का है। ये कौन सा पूरा भाग है, मलेशिया का है। लेकिन और इस साइड से जो सागर निकलती है उसका नाम है दक्षिणी चीन सागर। तो दक्षिणी चीन सागर में एक बार बाढ़ आ जाने की वजह से मलेशिया को बीच से मतलब इसको 2 भाग में बांट दिया। तो ये वाला एक मलेशिया हो गया और एक ये वाला भाग हो गया मलेशिया। तो मलेशिया भी लिख देते हैं। छठा नंबर में कौन सा होगा अपना, मलेशिया। छठे नंबर में कौन सा होगा आपका, मलेशिया। मलेशिया के इस वाले भाग में देखिएगा, इस वाले मलेशिया का, तो यहां पर एक देश मिलेगा जिसका नाम क्या है, सिंगापुर। जिस देश का नाम क्या है, सिंगापुर। 7 देश हो गया। फिर ये वाला भी तो मलेशिया है, लेकिन इस वाले मलेशिया के ये वाले भाग पे एक देश है जिसका नाम है कौन, ब्रुनेई। जिसका नाम क्या है, ब्रुनेई। तो टोटल 8 देश हो गया। अब 2 देश यहां पर लिखते हैं, 9 और 10। ब्रुनेई हो गया। यहां पर एक द्वीप समूह है बड़ा सा वाला,
ये द्वीप समूह, इस द्वीप समूह का नाम क्या है? इंडोनेशिया। इस द्वीप समूह का नाम क्या है? इंडोनेशिया। और इस इंडोनेशिया पर लगभग 13,000 द्वीप हैं, यानी सबसे ज्यादा द्वीपों वाला द्वीप जो कौन सा है? इंडोनेशिया है। लेकिन सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो वह ग्रीनलैंड आंसर इसका होगा। लेकिन द्वीपों का समूह कौन सा है? तो इसमें लगभग 13,000 द्वीप है। इस द्वीप का नाम आपका सुमात्रा द्वीप है। इसका नाम सुमात्रा द्वीप, इसका नाम बोर्नियो। याद रखिएगा, ब्रुनेई अलग है और बोर्नियो अलग है। यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि इंडोनेशिया के किस द्वीप पर पूर्णतः कोई देश बसा हुआ है, तो उस देश का नाम है ब्रुनेई। जो ब्रुनेई पूर्ण रूप से बोर्नियो द्वीप पर बसी है। और पूछता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय ये द्वीप जो आप लोग देख रहे हैं, इस द्वीप का नाम है जावा द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है? जावा द्वीप। तो हम यहाँ पर बता चुके हैं कि आसियान का मुख्यालय जो है वह जकार्ता है, और ज से जकार्ता और ज से जावा। तो आसियान का जो है मुख्यालय जकार्ता जो है वह जावा द्वीप पर स्थित है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन है क्या कि ये वाला भाग अपना कौन सा? हिंद महासागर। तो आपसे पूछे कि हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग यानी सबसे निचला भाग कौन सा है? तो आंसर में आपको दे देगा क्या? ये देखते हैं, जावा की खाड़ी भी दे देगा, ठीक है? जावा की खाड़ी या जावा की गर्त, जावा की खाड़ी। जबकि इसका नाम ओरिजिनल नाम है क्या? जावा के नीचे है, यहाँ पर है। जावा के नीचे होने के कारण इसका जावा की खाड़ी दे दिया है, लेकिन इसका रियल नेम जो है वह सुंडा है। वह क्या है? सुंडा। तो आप ऑप्शन देख करके लगाइएगा कि सुंडा दिया हुआ है या जावा। जावा इसलिए नाम दिया क्योंकि जावा द्वीप के नीचे है। तो आपके पास 9 देश हो गए। इंडोनेशिया लास्ट देश है आपका यहाँ पर, जिसका नाम क्या है? फिलीपींस। जिसका नाम क्या है? फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस के एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसी फिलीपींस के राजधानी मनीला में है। अब यहां से एक और क्वेश्चन, यहां पर इस साइड में जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के ये वाले भाग में एक और देश है जिसका नाम क्या है? पूर्वी तिमोर लिस्ट। यहां पे समझिएगा, जिस देश का नाम क्या है? पूर्वी तिमोर लिस्ट। लेकिन देखिएगा, पूर्वी तिमोर लिस्ट नाम है उस देश का। तो अब आप कहिएगा कि ये भी दो साउथ ईस्ट एशियन नेशन में है, तो पूर्वी तिमोर लिस्ट को आसियान में क्यों नहीं जोड़ा गया है? तो चूंकि पूर्वी तिमोर लिस्ट एक छोटा सा देश है और इंडोनेशिया का मानना है कि पूर्वी तिमोर लिस्ट जो है वह मेरा भाग है, मेरा हिस्सा है, इसलिए पूर्वी तिमोर लिस्ट को आसियान में नहीं जोड़ा गया है। पूर्वी तिमोर लिस्ट कहता है कि हमको उसमें शामिल कर लीजिए, लेकिन इंडोनेशिया कहता है कि अगर पूर्वी तिमोर लिस्ट शामिल होता है आसियान में तो हम उससे अलग हो जाएंगे। तो हम लोग बड़ा देश एक्चुअली कौन सा? इंडोनेशिया। तो हम लोग इंडोनेशिया को इसमें शामिल किए हुए हैं और पूर्वी तिमोर लिस्ट को इसमें शामिल नहीं किए हुए हैं। तो आसियान में आपका हो गया 10 कंट्री, सार्क में हो गया आपका 8 कंट्री, और भारतीय उपमहाद्वीप में 5 कंट्री हम लोग बता चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कौन कौन था उसमें। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो दोस्तों ये रहा आपको सार्क और आसियान के बारे में कुछ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।